हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली हूँ सपनों को लेकर के। सपने का क्या मतलब होता है, कुछ सपने आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो मेरे काउंसलिंग्स में डिस्कशन होती है बहुत ज़्यादा इन सपनों के ऊपर। और साधक को एक तरीके के ही सपने बार बार दिखाई दे जा रहे हैं और बहुत सारे साधकों को एक ही सपने दिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है और सपने आना अच्छा है बुरा है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थैंक यू करना चाहती हूँ प्रीति जी को और वैभव जी को। प्रीति फौजदार और वैभव फौजदार, इन्होंने मुझे जो माँ के लिए पार्सल्स भेजे थे वो मुझे मिल चुके हैं। मुझे मिल तो काफ़ी पहले गए थे, लेकिन कुछ काम की वजह से मैं नहीं देख पा रही थी। मुझे उन्होंने ये बहुत बड़ा पाउच भेजा है मेकअप किट का, और इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल से भेजा है। और इसमें बहुत सारा सामान है, मतलब चैन है, नेकलेस है, लिपस्टिक है, मतलब सिंदूर है, सारी चीज़ें इन्होंने भेज रखी है माँ के लिए। एंड थैंक यू सो मच। इन्होंने कपड़ा भी भेज रखा है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भेजी हैं और मुझे ये चीज़ें काफ़ी हद तक पसंद आई हैं। मैंने माँ को चढ़ा दिया है। माँ को जो भी मैं लेती हूँ या मैं खुद इस्तेमाल करने वाली रहती हूँ तो पहले मैं माँ को देती हूँ, उसके बाद मैं खुद लेती हूँ माँ की एक आशीर्वाद के तौर पर। सो थैंक यू सो मच, मैंने आपके लिए अर्जी लगा दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सपनों को लेकर के। लोग कहते हैं कि हमें सपने नहीं आते, हम मंत्र जाप करते हैं, हम साधना करते हैं, हमारे पास गुरु भी हैं, लेकिन हमें सपने बिल्कुल नहीं आते। इसमें अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी पूजा कोई खा रहा है या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग में है जो आपके जाप को ख़त्म कर रही है। ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि साधक को सपने नहीं आएंगे तो माँ बात कैसे करेंगी, शक्तियाँ कैसे बात करेंगी? सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का जो रास्ता होता है वो होता है सपना। शुरुआत में आपको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत सारे ऊट पटांग आते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर सपने में मैसेज होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे और पहुँचते हो, 2-4 साल 5 साल जब आप जाप को देना शुरू करते हो तो आपको क्लियर सपने आते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी दिखाई देगा, आपको सामने वाले के बारे में पता भी चलेगा। सपने के द्वारा ये भी पता चलता है कि आसपास में किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, आसपास में किसी की मृत्यु होने वाली है, आसपास में कोई बहुत अच्छा फंक्शन होने वाला है। मतलब सपने में आपको इतना क्लियरली बताया जाता है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं। तो सपने को हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको सपने नहीं आ रहे हैं और आप एक साधक हो, भगत हो, आपके ऊपर सवारी भी आती है लेकिन आपको सपने नहीं आते हैं, कोई चीज़ नहीं मालूम पड़ रही है, तो ये टेंशन है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कोई ना कोई परेशान कर रहा है आपको। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको सपने में बार बार एक ही मंदिर दिखता है तो आपको मंदिर से बुलावा भेजा जा रहा है। वो मंदिर हनुमान जी का भी हो सकता है, वो मंदिर माँ काली का भी हो सकता है, वो मंदिर शिव जी का भी हो सकता है, या वो मंदिर किसी गांव के देवी देवता का भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा कोई मंदिर बार बार सपने में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। जब आप किसी पॉजिटिव स्थान पर जाते हैं, वहाँ पे आधा घंटा रुकते हैं, जाप करते हैं या ऐसे ही बैठ कर भी आ जाते हैं, तो आपकी शक्ति में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। मतलब आपको जब पहले दिखाई नहीं दे रहा था, आप मंदिर जाना जैसे शुरू करोगे, बैठना शुरू करोगे या आपको बुलावा आ रहा है, आप जाओगे, आप देखोगे कि आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा। बहुत बदलाव आएंगे, पॉजिटिव बदलाव आएंगे। अगर आपको सपने में बहुत ज़्यादा जानवर दिखाई देते हैं और बहुत ही अच्छे से वो आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वो बिहेव कर रहे हैं, आप उनके साथ टहल रहे हो, घूम रहे हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, दैट मीन कि आपके साथ शक्तियाँ जुड़ चुकी हैं और आपसे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। जिस प्रकार आपकी पूजा पाठ चल रही है, आप उसी प्रकार अपनी पूजा पाठ को कंटिन्यू रखिए और ऐसे ही धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरी चीज़, अगर आपको ऐसा सपने में दिख रहा है कि माँ काली आपको आकर कुछ बोल रही हैं, कुछ बातें बता रही हैं, या मान लो कोई एक औरत आई है, बहुत अच्छे से उसने श्रृंगार किया हुआ है, बहुत अच्छे से वो तैयार हुई है और वो आपको सपने में आकर के बता कर जा रही है कि आपको फ़लाना मंदिर में आना है या आपको फ़लाना देवी के मंदिर में आना है। जैसे मान लो मुझे, जब मेरा अनुभव रहा है, मुझे बोला जाता था, मुझे सपने में आकर बताया जाता था, एक देवी आती थी बहुत सुंदर कपड़े पहन के और बहुत ही अच्छे से, और वो पता चल जाता था अंदर ही अंदर भाव से कि ये कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है। और वो मुझे बोलती थी कि आपको दक्षिण काली
यानी आपको वहाँ पे दक्षेश्वरी काली के यहाँ पे माथा टेकने के लिए आना है। आप जाओ, पानी के उस पार मंदिर पड़ेगा, मतलब प्रॉपर डिटेल में। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रहे होंगे, शक्तियाँ हैं तो आकर बताते हैं, लेकिन नहीं। ऐसा करने से अगर मैं नहीं जाती तो शायद शक्तियाँ नहीं बढ़ेंगी, और मैं चली जाती हूँ तो शक्तियाँ इंक्रीज़ हो सकती हैं। तभी आपके सामने बैठ के ये सारी बातें कर रही हूँ, बता पा रही हूँ आपको। तो शक्तियाँ जब आना शुरू करती हैं तो शुरू में आपको जगह की ज़्यादा डिटेल मिलती है कि आपको फ़लाना जगह पे जाना है, सीढ़ियों से चढ़ के जाना है, वहाँ पे एक मंदिर मिलेगा, वहाँ पे एक पंडित मिलेंगे, आपको वहाँ जा कर के बैठना है, मतलब इतनी प्रॉपर बातें पता चलती हैं। जब आपको कोई महिला सुंदर अवस्था में आ रही है, सुंदर कपड़े में आ रही है, सुंदर श्रृंगार करके आ रही है, और आप उसको देख रहे हो, उसका ऑरा दिख रहा है, वाइट रोशनी दिखाई दे रही है उसके पूरे किनारे पे, सराउंडिंग्स में, तो वो बहुत बड़ी दिव्य शक्तियाँ हैं, और वो आपको बोल रही हैं कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा ताकि आपके लिए आगे का रास्ता खुल सके। और जब आप वहाँ जाओगे तो आप या तो रोड पड़ोगे, या तो सवारी आ सकती है आपको, वहाँ पे माँ खेल सकती हैं, या आपकी शक्ति खेल सकती है आपके ऊपर, या फिर आप वहाँ जाएंगे, आपके सारे पाप कर्म धुल जाएंगे, आपको वहाँ जाकर रोना आएगा, वहाँ जाकर बहुत हंसना आएगा, वहाँ जाके आपको बहुत ठंडक फील होगी, वहाँ जाके आप सारी चीज़ों से अटैच हो जाओगे, जितने भी रिश्तों के साथ आप फंसे पड़े हो, बंधन में पड़े हो, चीज़ों में बंधन में पड़े हो, मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो हो सकता है कि माँ आपके सारी चीज़ों को वहाँ से कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दे, सारे धागे, सारे बंधन तोड़वा दे। तो आपको जाना ज़रूर चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार सपने में कोई नेगेटिव एनर्जीज़ दिखती हैं, बार बार हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार कि कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके कमरे में आ गई है, आप सो रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि कोई आपके पैर दबा रहा है, आपको दर्द हो रहा है, कोई आपका गला दबा रहा है, आपको सांस नहीं लेनी हो रही है रात के समय, आपको डर लग रहा है, कोई चीज़ अगर रखता है, कोई सामान रख रहा है और आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो, आप एकदम चौंक जाते हो कि अरे ये क्या हो गया, यहाँ से कैसे आवाज़ आया, कोई आया तो नहीं है। तो ये सब कुछ तंत्र मंत्र के कारण होता है, ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण होता है। और अगर आप एक साधक हो और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये मैं लिख के दे सकती हूँ, अगर आप एक साधक है, आपके ऊपर सवारी आ रही है माँ की, आपके ऊपर शक्तियाँ हैं, और फिर भी आपको ऐसे नेगेटिविटी के सपने आ रहे, मतलब आपने किसी का काम करा है, किसी की नेगेटिव एनर्जीज उतारी हैं, और आपने उसको सही से कहीं जहाँ रखना चाहिए वहाँ नहीं रखा है, और आपने उसको ऐसे खुला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो आपके साथ रहना शुरू कर देती है। तो सपनों को कभी भी अवॉइड नहीं करना है, उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। अगर सपने में आपको बार बार पितृ दिख रहे हैं और वो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, दैट मीन्स कि आपके पितृ संतुष्ट नहीं हैं, आपने उनका जो भी पिंडदान होता है, जो भी उनकी यात्राएं होती हैं, जो भी उनका गंगा स्नान होता है, आपने वो चीज़ें नहीं करी हैं, या आपने उनके नाम से कोई दान पुण्य नहीं करा है, इसलिए वो आपको सपने में आके कुछ ना कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो उनके नाम से आपको दान पुण्य करना है। अगर आपको सपने में ऐसा दिख रहा है कि आपके पितृ आपको कोई सामान दे रहे हैं, कोई फल दे रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं, कोई पेपर दे रहे हैं, कोई, आजकल तो मैं जब सेशंस लेती हूँ तो उसमें ये भी पता चलता है कि पितृ अपने पोते को ये बता कर जाते हैं कि गड़ा हुआ धन है घर के अंदर, और जब वो खुदवाई करता है, जब वो घर को खुदवाता है तो उसमें सच में गड़ा हुआ धन निकलता है। मतलब इतनी हद तक एनर्जीज़ आपकी काम करने लग जाती हैं। अगर सपने में आपको बार बार ऐसा दिख रहा है कि आपको मंत्र मिल रहे हैं, तो वो मंत्र आपको किसी को नहीं बताने होते, वो मंत्र का आपको जाप करना होता है, और वो मंत्र अपने आप में एक सिद्ध मंत्र होते हैं, क्योंकि माँ आपको खुद देती हैं। ऐसा उसी केस में होता है जब आप शक्तियों को अपनी गुरु बना लेते हो, जब आप अपनी शक्तियों को बोल देते हो कि आप ही मेरे गुरु हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप देख लीजिए क्या करना है, तब आपके ही शक्ति आपकी गुरु बन के काम करना शुरू कर देती है। आपको जब भी सपने में मंत्र मिले आप उसको कहीं पे लिख लीजिए, और उसका रोज़ प्रतिदिन जाप करिए दिया प्रज्वलित करके। इससे वो मंत्र सिद्ध होगा और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो मजबूत हो जाती है। इसीलिए आपको मंत्र दिया जाता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति मजबूत रहे, चक्र मजबूत रहे, और आप कुछ नहीं तो कम से कम हमारी जो आप शक्तियों की जो पूजा पाठ करते हो वो आप अच्छे से तसल्ली से कर सको। अगर आपको सपने में बार बार आपको पुराना घर दिखता है, कोई गंदी चीज़ दिखती है,
या गाड़ी दिखती है जो बहुत ज़्यादा गंदी है, टूटी हुई है, बहुत ही बेकार है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। पुराना घर, शुरुआत में कुंडलिनी अवेकन जब होती है तो शुरुआत में पुराना घर, पुराना स्कूल, पुराने दोस्त दिखाई देते हैं, आज भी दिखाई देते हैं मुझे तो। लेकिन वो एक रीडिंग मिलती है, मतलब फ़लाना दोस्त का कुछ हो रहा होगा या उसने मेरे बारे में सोचा होगा। हालांकि किसी से कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसने आपके लिए ऐसी थॉट रखी होगी वहीं पे, तो आपको यूनिवर्स के द्वारा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा आपको आपके बारे में पता चल रहा है कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है। सपने में पुराना स्कूल दिखेगा, दैट मीन्स कि आपके अंदर कोई ऐसी बात घर करके रखी गई है जो पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई है, जिसके वजह से शक्तियाँ आपको आगे नहीं लेकर जा रही हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सपने बहुत सारे हैं, कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ कवर करती रहूँ। अगर आपको सपने में दिख रहा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पैरों में दर्द रहता है और आपको सपने में दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नमक की चीज़ें खा रहे हो या आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रहे हो या बहुत ज़्यादा आप बैठ रहे हो, तो आपको सपने में दिखाई देगा कि आप बहुत ज़्यादा बैठे हुए हो। कोई लेडीज़ आई है, कोई औरत आई है या कोई छोटी बच्ची आई है जो आपको बोल रही है कि आप चलो और मेरे साथ भागो। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, आपके शरीर में दर्द रहता है, तो आप अपने आप को सपने में भागते हुए नज़र आ सकते हो। अगर आपको कोई बीमारी लगी रह सकती तो आपको सपने में उसकी क्योर भी नज़र आएगी या आपको सुनाई देगा। अगर आपके नाक खुले हुए हैं तो शक्तियाँ पीछे से बोलती हैं कि तुम फलाना चीज़ खाना शुरू करो। ठीक है। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं कि मैंने खुद अपनी लाइफ में देखे हैं कि माँ खुद बताना शुरू कर देती हैं कि अगर तुम्हें कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो तुम एक काम करो, गर्म पानी पीना शुरू करो। तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रही होती हैं, शक्तियाँ कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रही होती हैं। लेकिन ये भी बहुत मैटर करता है कि आप किस हद तक जाकर अपनी हेल्प करना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं इग्नोर कर देते हैं, हाँ ठीक है सपना आ रहा होगा, क्या करना है, लेकिन फिर यहाँ वहाँ इस दरबार में उस दरबार में या अपने गुरु के भरोसे रहते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। खुद भी करिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाले लोगों को आप कुछ ना कुछ तो सिखा कर जाएँ, कुछ ना कुछ तो पुण्य अर्जित करके जाएँ। तो सपने बहुत सारे हैं, अगर आपको और भी चीज़ें जाननी होगी तो पार्ट 2 के लिए मुझे बोल देना कमेंट में, मैं आपको लिए पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊंगी। सपने भी बहुत सारे हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। टिल देन बाय, नमस्ते।